आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऐसी कौन सी 7 जगह है कि जहां हम हमारा पैसा बर्बाद करते हैं और हमको मालूम नहीं पड़ता कि पैसा बर्बाद हो रहा है। नंबर 1, हम है ना इम्पल्सिव बाइंग करते हैं। इम्पल्सिव मतलब ऐसा फटाक से कोई बिना सोच के समझ के ऐसा बाइंग करते हैं। समझो मॉल घूमने गए, मॉल तो ऐसे घूमने जाते हैं, टाइम पास करने जाते हैं, वहाँ टाइम भी बर्बाद होता है और वहाँ फिर दिखता है मॉल में 2 जूते के ऊपर 3 जूते फ्री। एक मजाक की बात कर रहा हूँ, ऐसे जूते नहीं रहते मगर बाकी रहता है दस्ती, हैंकरचीफ या बनियान या शर्ट या पैंट या ऐसा, और वो आपको ऐसा अट्रैक्ट करते कि भाई वो खींच के आप वहाँ चले जाएंगे और खरीद लेंगे इम्पल्सिवली। तो ये मॉल में अक्सर होता है। या फिर आपको एडवर्टाइजमेंट आती है कि भाई 0 इंटरेस्ट के ऊपर आपको लोन मिल रहा है, EMI मतलब भरनी पड़ेंगी, इंटरेस्ट नहीं है, और मोबाइल ले लो, या 0 इंटरेस्ट के ऊपर आप बाइक ले लो, जो भी कार ले लो ऐसा, और वो आपको बहुत ऐसा खींचता है वो ऐसा, और फटाक से आप जाके वो खरीद लेते हो। तो इम्पल्सिव बाइंग कभी करना नहीं है। आपका वो प्लानिंग है कि मुझे वो फ़ोन खरीदना है तो ठीक है, अदरवाइज इम्पल्सिवली ऐसा जरूरत भी नहीं है और हम खरीद लेंगे। तो वो एक तो हमको लगता है कि सस्ता है मगर वो महंगा पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, क्रेडिट कार्ड हम वापरते हैं और क्रेडिट कार्ड में होता क्या है कि क्रेडिट कार्ड में पैसा हम खर्चा कर दे, एक्चुअली फिजिकल एक्सचेंज नहीं होता है। तो लोगों को क्रेडिट कार्ड में कोई लगता नहीं है, चलो ठीक है क्रेडिट कार्ड बाद में पैसा भरना है ना, 45 दिन के बाद में, 30 दिन के बाद में पैसा भरना है तो चल जाता है, अभी कुछ भी नहीं। और फिर जितना मिनिमम है ना वही डालेंगे, उसमें वापस भरना है तो वो भी लेट करेंगे। क्रेडिट कार्ड में यूजुअली जो ब्याज लगता है वो इन बिटवीन 30 से 36% का सालाना लगता है, मतलब 2.5 से 3% पर मंथ, बहुत ज़्यादा होता है। और हमको ये मालूम नहीं पड़ता, कभी 100 रुपये लगेगा, कभी 50 रुपये लगेगा, कभी 125 लगेगा। हम बोलते ठीक है यार चलता है इतना, मगर वो बहुत बड़ा ब्याज होता है। और क्रेडिट कार्ड में हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमको जरूरत भी नहीं, कभी कभी तो चलो कर लेंगे। कभी ऐसा भी हो जाता है कि 5 दोस्त खाना खाने गए और सब लोग बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, आपके पास में क्रेडिट कार्ड होगा, बोले अरे यार तेरे पास क्रेडिट कार्ड है, चल कर दे स्वाइप। अब नहीं बोल सकते और फिर क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर देंगे। तो एक दूसरा। तीसरा है कि ईगो के लिए, मतलब सोशल वैलिडेशन के लिए पैसा खर्चा करना। लोगों ने अच्छा बोलना चाहिए, लोगों ने बोलना चाहिए वाह क्या शर्ट है, लोगों ने बोलना चाहिए क्या साड़ी है, लोगों ने बोलना चाहिए जूते कितने महंगे, तुम्हारे हाथ में अंगूठी चेन वगैरह है, जरूरत नहीं तभी भी आप खर्चा करेंगे। और वो ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए, लोग क्या कहेंगे, लोगों ने अच्छा कहना चाहिए, उसके लिए तो हम ब्रांडेड क्लोथ्स भी पहनेंगे। हो सकता है वैन हुसैन का, रेमंड का शर्ट जो है वो 2,500 का है, मगर हम उन लोगों को बताना है कि देखो वैन हुसैन का शर्ट है। और फिर वही शर्ट हो सकता है कि आपको 300 रुपये में, 400 रुपये में वही क्वालिटी का शर्ट मिल जाएगा सादे कंपनी का, मगर हम वो नहीं पहनेंगे। हम बोलेंगे नहीं वैन हुसैन, इधर कर्जा चालू है। तो ये सब लाइबिलिटीज़ है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी असेट्स तैयार नहीं होती है। और ये सिर्फ ईगो के लिए खर्चा है, तो ईगो के लिए हमको खर्चा करना नहीं है। बहुत पैसे है तो भी ठीक है, पैसे का करना क्या, इतना पैसा है तो ठीक है, लिमिटेड पैसे तो ऐसा कभी नहीं करना है। फिर नंबर 4 वो है फोमो। फोमो मतलब आउट ऑफ ग्रीड खरीदना या आउट ऑफ फियर खरीदना, मतलब डर है या लालच है। कैसा होता है कि लोग, अरे कोई तो भी टिप मिल जाती है शेयर मार्केट की, अरे वो शेयर ले लो बहुत बढ़ने वाला है, बहुत बढ़ने वाला है। देखो आपको जब टिप मिलती है ना, और जब आपके तक वो टिप पहुंचती है तब तक लोग बेचना चालू कर देते हैं और फिर आप खरीदते हैं और बाद में फिर वो शेयर नीचे गिर जाता है। या फिर बोलते हैं भैया इसमें इन्वेस्ट कर डालो, 30% ब्याज देने वाला है पर ईयर, 30% पर ईयर 36% ब्याज देने वाला है। आप इन्वेस्ट करते हैं, 2 महीने आपको ब्याज आता है और बाद में कंपनी भाग के चली जाती है। तो यह है फोमो। लोग कर रहे हैं, अपने पीछे नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमने करना है। सब भाग रहे, हम भी भागो। कोई सेल लगा है, बहुत भीड़ है, चलो हम भी जाते हैं वहाँ सेल में खरीदो। वैसे ये फोमो कि नहीं मैं पीछे नहीं रहना चाहिए। और इसलिए फिर फेसबुक में भी हम टाइम पास करते हैं फोमो की वजह से कि लोग क्या करें, वैसे हमने करना है, हमने भी डालना है और हमको लाइक्स उतनी आना चाहिए जितना मैंने लोगों को लाइक किया था। ये हो गया चौथा। 5वां है योलो। योलो क्या होता है कि लोग बोलते हैं अरे यार एक ही बार तो जिंदगी जीना है, यू ओनली लिव वंस, योलो YOLO, एक ही बार जिंदगी जीना यार, कर लो। मतलब ऐसा लोग आपको उचकाते हैं। कभी हम जाते हैं कहीं तो वहाँ मालूम है कि बहुत महंगा है, समझो एक आधा आइटम वहाँ का महंगा है, समझो अपन प्रदर्शनी में जाते हैं या कोई मॉल में जाते हैं, मालूम है कि बहुत महंगा है, अरे यार कर लो, एक ही बार तो जीना है। तो ऐसा होता है। जैसे अभी हम थाईलैंड में गए थे, वहाँ शेर जो है ना वो पूरे ओपन है और शेर के पास में जाके बैठना और हाथ लगाना अच्छा लगता है, मगर वो शेर के पास में जाके बैठना अच्छा लगता है, मगर अरे यार कर लो कुछ नहीं होता है। तो छोटा शेर जो है उसके पास में जाके बैठे तो कम पैसे लगते हैं, मीडियम पैसे लगते हैं, और बड़ा शेर है तो बड़े पैसे लगते हैं। बोलते हैं यार एक ही बार तो करना है, बड़े शेर के पास में जाके बैठेंगे। हालांकि शेर ही है, बड़ा छोटा वहाँ वैसे ही अपनी घबराती है वहाँ जाके जब बैठेंगे तब। मगर लोग
लोग क्या कहेंगे, और फिर यू ओनली लिव वंस, एक ही बार तो करना है, कर लो। अरे यार वो फलाना जगह जाने का है, चलो कर लो। यू ओनली लिव वंस, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, आपको बहुत साल जीना है, तो आराम से करो। फिर नेक्स्ट जो आइटम है छठवा, वो है लोन में अटक जाना। लोग लोन में अटक जाते हैं, लोन फेरते रहते हैं, कर्जा बढ़ाते रहते हैं। अभी मुझे एक व्यक्ति मिला, बोले कि मेरा लोन है, उसका हफ्ता करीब 30,000 रुपये है, और फिर मेरा इनकम ही 30,000 का है, 35,000 कभी कमाता हूँ, बिजनेस करता है, कभी 40 कमाता हूँ, और फिर घर में खर्चे नहीं है, मतलब वो 30 तो भरना ही पड़ता है, फिर घर के पैसे, घर के खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है, फिर क्या करो, जाके लोन टॉपअप कर लो, फिर और बढ़ा, मतलब वो अंदर ही घुस रहा है लोन में। लोन जो है वो आपको कभी भी पुराता नहीं है। जब भी कभी आपके पास पैसा है तो पहले लोन आपने नील करना चाहिए। सस्ते में भी लोन मिल रहा है, तभी भी लोन लेके कभी मोबाइल खरीद रहे, कभी बाइक खरीद रहे, कभी कार खरीद रहे, कभी फॉरेन टूर कर रहे हैं, तो ये कुछ भी नहीं है। लोन आप तभी ले सकते हैं या तभी लेना चाहिए जब वो पैसा लेके आप पैसा कमाने वाले हो, पैसे के ऊपर पैसा, तभी लोन है, अदरवाइज लोन लेना नहीं है। सातवां जो है कि नॉट वैल्यूइंग टाइम। हम टाइम बहुत बर्बाद करते हैं और उसमें पैसे बचाते रहते हैं। अभी देखो, मेरे घर के सामने से गाड़ी वाला जा रहा है, अच्छी सब्जी है, उसके पास में आलू है, टमाटर है, प्याज है, सांबार है। अब सांबार वो दे रहा है 20 रुपये पाव, 30 रुपये का आधा किलो। अब मैं मार्केट में जाता हूँ तो हो सकता है कि मुझे 2 रुपये 4 रुपये कम मिल जाएगा, मगर उसके लिए मैं गाड़ी निकालूंगा, मार्केट में जाऊँगा, वहाँ से 2-4 दुकान और देखूंगा सस्ता कहाँ मिलता है, वहाँ से लेके आऊँगा। कितना टाइम चलेगा? यदि आधा पौन घंटा जाता है और मुझे 5 रुपये सस्ता भी मिलता है तो मैंने क्या पाया? वो यदि पौन घंटा में बचाता हूँ और उसमें मैं और कुछ एक्टिविटी करता हूँ जहाँ से मुझे 500 मिलेंगे तो वो अच्छा है ना। मगर हमारा टाइम ऐसा बर्बाद करेंगे, उसमें सोचेंगे भी नहीं। आपने, मैं बोलता हूँ 5 रुपये ज़्यादा दे दो, आराम से बैठो, सोचो और क्या अच्छा कर सकते हो उसके बारे में ज़रा मेडिटेशन करो, क्रिएशन करो, क्या हो सकता है तो नया क्रिएट कर सकते क्या, फ्यूचर के बारे में प्लान करो। आपको टाइम मिला है ना आधा घंटा, चलो वो करो, वो करेंगे डेफिनेटली, फ्यूचर का प्लान करेंगे, कोई योजना आपकी बनाएंगे कुछ करने की, कुछ एक्शंस लेंगे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। तो टाइम को वैल्यू करो। हम तो टाइम ऐसा बर्बाद कर देते हैं कि जैसे कोई उसकी कीमत ही नहीं है। टाइम इज़ मनी, गलत है, टाइम इज़ मोर देन मनी एक्चुअली। तो टाइम में पैसा बर्बाद हो जाता है और हमें मालूम नहीं पड़ता कि हम टाइम में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो हमको टाइम मैनेज करना नहीं है, जहाँ ज़्यादा पैसा देके जल्दी काम हो सकता है वो जल्दी काम करो। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमको आउटसोर्स करना कभी कभी बहुत आसान हो जाता है, आउटसोर्सिंग कर डालो। अभी एक फंक्शन था हमारे घर पे, तो हमने 200 लोगों को बोला था। 200 लोगों के लिए मैं खुद उसका सुपरवाइज करूँ, कुक लाऊँ, सब सामान मार्केट से लाऊँ, देखूँ क्या हो रहा है क्या नहीं, फिर प्लेट भी मैंने लाना है, सब अरेंजमेंट मैंने करना। जैसा कि मैं कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्टर, उस तरह से मैं काम करूं तो बाकी काम करने के लिए मेरे को समय नहीं मिलेगा। जो गेस्ट आ रहे हैं उनको हेलो हाय करने के लिए समय नहीं मिलेगा और मैं उसमें भी बिजी रहूंगा। उसके बदले यदि मैं आउटसोर्स कर देता हूं, भले वो 250 रुपये लेंगा, 300 रुपये लेंगा प्लेट, मगर मैं फ्री रहूंगा। और मैं फ्री रहूंगा तो तैयारी का भी मेरा टाइम बच जाएगा, बात का भी टाइम बच जाएगा और मैं उसमें कुछ तो भी नया क्रिएट कर सकता हूँ। तो जहाँ जहाँ आप आउटसोर्स करके पैसा दे के कर सकते हैं और आपका टाइम बचता है तो वो बिल्कुल दे दो, डेफिनेटली आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो ये 7, पहला है इम्पल्सिव बाइंग, करना नहीं। नंबर 2 क्रेडिट कार्ड वापरने का नहीं। नंबर 3 ईगो के लिए चीज़ें मत खरीदो। नंबर 4 फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। नंबर 5 योलो, यू ओनली लिव वंस। नंबर 6 लोन में अटक जाना। और नंबर 7 है टाइम की कीमत करो, टाइम में पैसा बर्बाद मत करो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।